हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रमोशन एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, उसका सिलेबस देखेंगे। स्केल 0 to 1 यानी क्लर्क से ऑफिसर बनने का जो प्रमोशन एग्ज़ाम इंटरनल होता है उसका सिलेबस क्या है। तो पहली बात, इसमें केवल एक ही पेपर होता है फ्रेंड्स जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, अगर हम BOM की बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो सिर्फ एक पेपर होता है। और उस पेपर की अगर हम सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें आपको जनरली ये चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, आपकी जनरल बैंकिंग से आपको 130 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो आपको 130 मार्क्स मिलेंगे। IT और CBS है ना, IT और CBS को मिला करके आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको 30 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल 160 क्वेश्चन और 160 मार्क्स की ये फाइट होती है। लेकिन साथ में आपको इंग्लिश भी जो है पूछी जाती है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। लेकिन ये फ्रेंड्स जो है, जो इंग्लिश होती है फ्रेंड्स, वो आपकी केवल क्वालिफाइंग होती है। मतलब इसमें जैसे उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि इंग्लिश में मिनिमम 17 मार्क्स चाहिए। तो 17 मार्क्स अगर आपके आते हैं, या 20 आते हैं, या 28 आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं। 40 भी लाएंगे कोई फ़र्क नहीं। अगर आपके 17+ मार्क्स हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाता है और इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है फ्रेंड्स, वो इन्हीं 160 मार्क्स के आधार पर बन जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया। बेसिकली हमने देख लिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जनरल बैंकिंग पूछी जाती है और अच्छा खासा वेटेज है फ्रेंड्स। 130 क्वेश्चन मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए आपको जनरल बैंकिंग के। अगर आपका ये जनरल बैंकिंग अच्छा रहे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंग्लिश आपकी काम चलाऊ होनी चाहिए, जिससे कि आप कम से कम मतलब 50% स्कोर कर पाएँ, है ना। इंग्लिश में भी अगर आप लोग जो लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हैं, अगर उनके पास में पहले का रिकॉर्ड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, या पहले के जो पेपर हुए उसमें जो टॉपिक्स हैं, जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स हमें बताएं कि इंग्लिश में क्या पूछा जाता है। जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है ना। उसके बाद में आपसे जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करवाई जाती है, पैसेज रीड करेंगे। उसके बाद में सेंटेंस फिल करने का आता है, मतलब कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। तो इस तरीके से मतलब पूछा था। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास इसकी नॉलेज है डिटेल में कि सर जो पेपर मेरे दोस्तों ने दिया है या फिर मेरे फ्रेंड्स ने दिया है, सीनियर ने दिया है, तो उन्होंने जो पाया था क्या क्या उनके पेपर में पूछा गया, तो वो आप ज़रा सा देंगे तो मैं कवर कर दूंगा। मेरी कोशिश है इस बार कि मैं इंग्लिश भी कवर अप करूंगा फ्रेंड्स। आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स मेरे आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करवाऊंगा। उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं कवर अप करवाने की कोशिश में हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा डिटेल इसकी लेकिन आप लोग दें अगर, तो ठीक है। तो जनरल बैंकिंग हम पूरी तरह से कवर करेंगे फ्रेंड्स। IT और CBS थोड़ा सा आपको भी पढ़ना पड़ेगा, कोशिश हम उसमें भी कवर अप करने की करेंगे, लेकिन आपको भी पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी बहुत और चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किसी भी बैंक के प्रमोशन एग्ज़ाम में बैंक के जो इंटरनल सर्कुलर होते हैं फ्रेंड्स, ओके, जो आपका इंटरनल सर्कुलर रिलीज होता है फ्रेंड्स, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अपने बैंकों के जो इंटरनल सर्कुलर हैं उनको ज़रूर पढ़ें फ्रेंड्स। ओके, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के उसके बाद के जो भी सर्कुलर रिलीज हुए हैं उनको आप ज़रूर एक बार देखें। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर हो पाए, अगर आपके पास टाइम है, आपका टाइम अलाउ करता है और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो सर्कुलर की एक जो है नोट बना लीजिए, मतलब एक डायरी बना लीजिए। और उस डायरी में फ्रेंड्स जो है आप डेली के जो सर्कुलर्स आते हैं उनमें से जो आपको लगता है कि पूछे जा सकते हैं। अब आपको ये कैसे लगेगा कि क्या पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए ही रिकॉर्ड क्वेश्चंस और रिकॉर्ड टॉपिक होते हैं। उसी से एक आइडिया लगता है कि हाँ बैंक कहाँ इंटरेस्टेड है। जैसे PMJJY है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। उसके बाद में जो है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप एक बात देखना कि लगभग सभी बैंकों में इनसे क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं। अभी जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इनकी सबकी प्रीमियम जो है बदल गई है, तो क्वेश्चन 100% आपको वहाँ से पूछा जाएगा। तो रिकॉर्ड क्वेश्चन देखिए, उसके हिसाब से आप देखिए कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है। उस सर्कुलर का आप डे बाई डे, हर दिन का, जैसे मान लीजिए 6 सर्कुलर आते हैं, तो जरूरी नहीं कि 6 के 6 ही इंपॉर्टेंट हो। 1, 2 या 3 जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, उससे जो इंपॉर्टेंट बातें उनको आप नोट कर लें। अब सवाल आपका अगला होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि 60 पेज के सर्कुलर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो फिर उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस सर्कुलर को पढ़ें तो इस नज़र से पढ़ें कि आप एज ए एग्जामिनर होते तो आप क्या क्वेश्चन बनाते। तो उसमें ये होता है फ्रेंड्स कि आपसे ज़्यादातर फिगर्स पूछे जाते हैं, नंबर्स पूछी जाती हैं। इसका क्या मतलब है? नंबर्स पूछे जाने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके बैंक में हाउस लोन पॉलिसी होगी, है ना, हाउसिंग लोन आपका बैंक देता होगा। अब आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, क्या पूछा जा सकता है कि एक स्केल 4 की ब्रांच है,
वो हाउसिंग लोन मैक्सिमम कितने अमाउंट का दे सकती है। उसके बाद में हाउसिंग लोन में मार्जिन कितने % का होना चाहिए। हाउसिंग लोन में बैंक ओवरऑल मैक्सिमम कितने कितने अमाउंट का लोन दे सकता है। अगर सैलरीड पर्सन को हम दे रहे हैं तो उसकी सैलरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। क्या उसकी वाइफ को भी को बारोअर बनाया जा सकता है और उसको लिमिट में कैलकुलेट करते समय शामिल किया सकता है। मिनिमम कितना टेक होम सैलरी होनी चाहिए व्यक्ति की अगर आप उसको सैलरी वाले को लोन दे रहे हैं। मतलब आपने क्या देखा, समझे आप मेरी बात को कि सर्कुलर में हमने क्या देखा, फिगर्स, नंबर्स, कौन सी चीज़ें नंबर्स हैं। या आपके बैंक का जो है कोई प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट है, उसकी बात कर लें। जैसे आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है, अब उसमें अगर हम बात करें तो एक दिन में मैक्सिमम कितना अमाउंट बैंक आपके नेट बैंकिंग को यूज करके पर्सन भेज सकता है दूसरे। मान लीजिए मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो है नेट बैंकिंग है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नेट बैंकिंग है, तो मैं अपने दोस्त को मैक्सिमम कितना अमाउंट भेज सकता हूं एक दिन में। क्या मैं 15 लाख भेज सकता हूं, क्या मैं 65 लाख 25 लाख भेज सकता हूं। इस तरीके की लिमिट्स आपको देखने की और जानने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ओके, आई बिलीव आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। सर्कुलर पर, इंटरनल सर्कुलर पर काम कीजिए, जनरल बैंकिंग पर हम आपका काम करवाएंगे, प्लस इंग्लिश पर भी इस बार फोकस है, तो इंग्लिश में भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपकी कोई भी जैसे अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसको भी हमें बता सकते हैं कि हाँ सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 0 to 1 का या 1 से 2 का प्रमोशन का नोटिफिकेशन आ गया है। 94 94 78 78 82 इसी नंबर पर हमें ये डिटेल आप भेज सकते हैं। ठीक है, मैंने ये जितनी मेरी मतलब जिनसे जो हमारे फ्रेंड्स और लोग हैं जिन्होंने डेटा शेयर किया उसके आधार पर ये पूरा बनाया हुआ है फ्रेंड्स, की नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स वगैरह, क्वालिफाइंग वगैरह। मेरी नॉलेज के हिसाब से ये सही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें से गलत है और करेक्शन की नीड है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सही कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।